अच्छी तरह से याद रखिए। हम फिर अपने लक्ष्य पर आ जाए। हमारा लक्ष्य क्या है? सिर से पैर की उंगली तक ये जो प्रकट हुआ, इसका लक्ष्य क्या है? बड़ा आसान है। लक्ष्य योग। योग जो अभ्यास कराया जाता है, समझे कि योग अगर वास्तव में इसकी लंबाई अनंत है, तो जो हम ट्रेडिशनली देखते हैं, लोग करते हैं, कराते हैं, तरह तरह के आसन और सांस के व्यायाम आदि के रूप में, वो अनंत अगर इसकी लंबाई ही योग की, तो उसका एक पॉइंट होगा, वो इससे ज्यादा नहीं। और एक पॉइंट को सब कुछ मान लीजिए तो मेंटल बीमारी होती है। इसे बहुत ज्यादा जो आसन करते हैं, बहुत ज्यादा जो श्वास की क्रियाएं करते हैं, मेंटल हो जाते हैं। तो अब मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? योग की अवस्था को पाना। योग का अर्थ क्या है? दूरी की शून्यता। दूरी की शून्यता, ठीक है, चलिए अभ्यास करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? निकटतम से। जैसे हमको चलना है, यहाँ से वहाँ जाना है, तो कहाँ से चलेंगे? निकटतम जगह से। निकटतम जगह यही है, तो यहाँ से चलेंगे। तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो निकटतम अस्तित्व है, इसी में एकाग्र हो जाइए। और स्टेट ऑफ योग चूंकि अंतिम स्थिति है जो हम पाना चाहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको ट्रुथ कहते हैं, तो चूंकि ये ट्रुथ कभी मरता नहीं, समाप्त नहीं होता है, सत्य सार्वकालिक है, तो सिर से पैर की उंगली तक इसको जब अनुभव करिएगा तो ये जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सत्य से, ट्रुथ से, स्टेट ऑफ योग से। योग को ही सत्य की अनुभूति कहते हैं, सत्य की अनुभूति कहते हैं, ट्रुथ कहते हैं। ठीक है, हेड टू टोज ये जुड़ा हुआ है योग से। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जुड़ा हुआ किससे? सब चीजों से। हम चाहते ज्ञान। कौन सा ज्ञान? निर्माण का, सृजन का, सुरक्षा का, परिवर्तन का। ठीक है, पहले तो इसी का निर्माण सीखेंगे हम। सिर से पैर की उंगली तक इसका निर्माण कैसे करते हैं? रिपेयर की क्रिया निर्माण का एक भाग है। निर्माण करने के बाद इसकी सुरक्षा कैसे करते हैं, फिर इसमें परिवर्तन कैसे करते हैं, ये पूरा ज्ञान हो जाने के बाद इस ज्ञान का विस्तार होता है। तो सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक अंग को अनुभव करिए। तो स्टेट ऑफ योग को अभिव्यक्ति है। दाहिना हाथ क्या है? योग की अनुभूति। दाहिने हाथ की अनुभूति योग अवस्था का अनुभूति है। ये समझ में नहीं आ रहा, और गहराई में समझिए। योग का मतलब सबसे जुड़ा हुआ है। हम दाहिने हाथ की अनुभूति कर रहे हैं। तीसरी अनुभूति में विद्यमान है महाअवतार बाबा जी, योगावतार लहरी महाशय, ज्ञानावतार गिरी, परमहंस योगानंदा, और पीछे जितने भी अवतार हो चुके हैं, सब इसी में है। और क्या है? योग की अर्थ क्या है? दाहिना हाथ या बायां हाथ, दाहिना पैर या बायां पैर, दाहिनी पीठ या बाईं पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर या कुछ भी, इसमें होने वाला एक एक परिवर्तन है क्या? योग की अवस्था की अभिव्यक्ति है वो। इसका अर्थ क्या है? जब मुट्ठी बंद किए, कड़ा किए, ढीला किए, तो कड़ेपन की प्रत्येक यूनिट, चाहे कड़ापन हल्का करिए, थोड़ा और करिए, थोड़ा और करिए, एकदम कड़ा करिए, कड़ेपन की प्रत्येक यूनिट ये व्यक्त करती योग की अवस्था। इसको कैसे समझेंगे? कि सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक अनुभूति जो हम करते हैं, कड़ेपन की, ढीलेपन की, गर्मी की, सर्दी की, योग की अवस्था व्यक्त करती है। इसका मतलब क्या है? उसी अनुभूति में सब कोई विद्यमान है। हम चाहते हैं भगवान राम और कृष्ण से मिलना, हम चाहते हैं हनुमान जी गणेश से मिलना, ब्रह्मा विष्णु शिव से मिलना, हम चाहते हैं महाअवतार बाबा जी, सभी अवतार के अवतार, और योगावतार लहरी महाशय, ज्ञानावतार गिरी, परमहंस योगानंदा, और जितने भी अवतार हुए सबसे मिलना। तो जो प्रत्येक अनुभूति है, उसी अनुभूति में विद्यमान है वो। अब गर्मी लग रही है, अरे गर्मी अच्छी नहीं लगती, अरे तो गर्मी जब लगेगी तो क्या सबका साथ छोड़ देंगे?
कभी महातार बाबा आ जाए, कहे चलिए हम लोग जून में चलते हैं, चलते टहलते हैं 5 किलोमीटर। अरे कहते नहीं नहीं, गर्मी नहीं जाएंगे, हमको एयर कंडीशन चाहिए। ऐसा क्या करेंगे आप? कृष्ण आ जाए, राम आ जाए, बुद्धा आ जाए, जीसस आ जाए, कोई भी अवतार आ जाए, और हर अनुभूति में है, तो जो गर्मी लगती है उसमें भी वही है, जो जाड़ा लगती है उसमें भी वही है। जाड़ा की भिन्न भिन्न स्थितियों में है, गर्मी की भिन्न भिन्न स्थितियों में है। जहाँ पर आप बैठे इस क्षेत्र में 6 ऋतुएं होती हैं, प्रत्येक ऋतु की अनुभूति में वही है। हमको कितने तरह से इनको अनुभव करना है, अनगिनत। इसे जो भारत देश के जिस क्षेत्र में 6 ऋतुएं स्पष्ट रूप में होती हैं, प्रत्येक ऋतु में होने वाले सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो परिवर्तन प्रकट होता है, प्रत्येक परिवर्तन में इतना प्रेम करीब सब कुछ वही है, उसी में सब कोई है। इस अभ्यास में लग जाइए, आप देखेंगे बीमारी है ही नहीं, तनाव चिंता है ही नहीं, डर भय है ही नहीं, अभाव नहीं है। जिन चीज़ों की वास्तव में आवश्यकता है आपके पास आएंगी, जिसकी आवश्यकता नहीं वो आएगी तो बोझ बनेगा। कोई चीज जरूरत नहीं वो आ गई तो बोझ होगा कि नहीं? तो इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए कि आज से फिर हम अपने अस्तित्व के विषय में जान लीजिए। लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, चलते हो, काम करते हो, कुछ भी करते हो, प्रत्येक अनुभूति पूर्ण अस्तित्व की अनुभूति है, योग की अवस्था को व्यक्त करती है। वही सच है, वही सत्य है, वही सब कुछ है, सब कुछ वही है। हम करते क्या है? सारी अनुभूतियों को अच्छा नहीं लगता है, आपको पता नहीं होगा। हम अगर 2 मिनट भी जब ध्यान में जाता हूँ तो उसके बाद हमारी स्थिति होती नहीं कि हम खड़े हों या चले या बोले, लेकिन बोलता हूँ मैं, चलता हूँ मैं, तो धारा प्रवाह बोलता हूँ, लगातार चलता हूँ। अगर उस स्थिति की जिसको अनुभव करने पर न हम उठ सकते हैं, चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, और उससे हम अनंत प्रेम न करते तो हम तो क्लास ले ही ना पाते। हम क्लास लेने की स्थिति में नहीं होते। संपूर्ण अनुभूतियों को हम योग स्थिति के रूप में स्वीकार कर लेने की वजह से ही हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। इसको याद रखिए। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इसका अभ्यास शुरू करिए फिर से। कि मत सोचिए बहुत दिन बीत गया, ऐसा सोचिए ही मत। आज से शुरू करिए। आज की यह स्थिति, ये मोमेंट योग की अवस्था को व्यक्त करता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य इसी वर्तमान से जुड़ा हुआ है। 8:04 हुआ है। इस 8:04 पर इसी में पूरा अतीत जुड़ा है, इसी क्षण पूरा भविष्य जुड़ा है। तो हर मोमेंट का स्वागत करिए। कैसे करेंगे स्वागत? हर मोमेंट अपनी संपूर्ण सामर्थ्य लगा दीजिए अपने को अनुभव करने के लिए। बस इतना ही तो हम कह रहे हैं। जो अनुभव उसको सुख दुख न कहिए, न सह पाइए बैठ जाइए, न सह पाइए लेट जाइए। अब पता है ध्यान की अवस्थाओं में जब इंद्रियों के परे हो जाते हैं तो पैर चलने की स्थिति में नहीं होते हैं। अगर पैर जब चल न सके तब भी आप दौड़िए तो इसका मतलब कि हमने प्रेम करना सीख लिया है। ध्यान की गहराई स्थिति में आप बोल नहीं सकते। अगर ध्यान की गहराई स्थिति में जब वाणी रुक जाती है तब भी आप धारा प्रवाह बोल करके सेवा कर सकते हैं। वही स्थिति चाहिए।